जो एक इंतज़ामिया के लिए भी और सैलाब मुतासरीन के लिए भी एक चैलेंज से कम नहीं होगा। इसी तरह ये पानी अगले 24 से 36 घंटों में हेड कादराबाद से होता हुआ ये चन्योट ब्रिज और फिर बिलाखिर ये रिवाज ब्रिज जंग में पहुंचेगा। और आपके इल्म में ही है कि ये वो मुकाम है कि जहां पे टाइमली डिसीजन करके हमने बड़ी अर्बन सेंटर्स को बचाया था और पानी इस वक्त तमाम उस एरिया में, जिसको मेनली मसन का वो एरिया कहते हैं, जिसमें फैला हुआ है, कई किलोमीटर्स तक वो पानी फैला हुआ है। आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी जंग तशरीफ ले गई। अब इस पानी और इन देहातों की इनंडेशन में मज़ीद परेशानी का सबब ये बनेगा पानी जो चनाब का आ रहा है। और फिर अल्टीमेटली ये वहाँ से होता हुआ हेड त्रिमू पे ये पानी जाएगा। आपके इल्म में ही है कि हेड त्रिमू ने किस तरीके से तकरीबन 5,60,000 क्यूसेक्स के करीब पानी वहाँ से सेफली गुजरा और ना सिर्फ हेडवर्क्स को पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बचाने में कामयाब हुई, बल्कि वो सेफली डिस्चार्ज से नीचे के इलाकों में भी काफ़ी हद तक नुकसानात से बचाव मुमकिन हुआ। लेकिन अब दोबारा इस सारे रेले से जो ब्रीचिंग सेक्शन के बाहर की आबादी है वो तो इफ़ेक्ट होगी, लेकिन एक दफ़ा फिर हेड त्रिमू के लिए भी पानी के बहाव में एक फिनोमिनल इजाफा होगा। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो चनाब के रिलेटेड थी, जो पिछले 24 घंटे में चनाब के में फ्लोज बढ़े। इसी के साथ साथ आपको मैंने जैसे दूसरी वार्निंग की बात की, वो हरीके की के मुकाम पर जो इंडिया में ये कल वार्निंग आई और इस वक्त गंडा सिंह पे तकरीबन 3,19,000 क्यूसिक्स एक स्टेडी ट्रेंड चल रहा है। और सतलुज में आप देखें कि इस दफ़ा जो हमारे बाकी दरियाओं में भी सुपर फ्लड की सूरत हाल रही, लेकिन सतलुज वो दरिया है कि जो पिछले तकरीबन लगभग 2 माह के करीब अब वक्त हो गया है कि इसमें हाई टू वेरी हाई और अब एक्सेप्शनली हाई फ्लड की सूरत हाल है। और वहाँ के जो तमाम डिफेंस बंद हैं और बाकी पुश्ते हैं वो पिछले तकरीबन 1.5 से 2 माह से इसी सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। और यहाँ पे मैं पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की उन काविशों को भी ज़रूर सराहूँगा कि किस तरीके से उनकी तमाम टीम इन बंदों को और इन एम्बैंकमेंट्स को मजबूत बनाने में और इनको सेफ रखने में हर वक्त 24 घंटे सरगर्म अमल है। सतलुज का पानी ये इस वक्त हेड सलमानकी पे तकरीबन 1,30,35,000 क्यूसेक्स चल रहा है। इसी तरीके से अब हेड इस्लाम पे ये 95,000 क्यूसेक्स तक हो चुका हुआ है और आगे अब ये बहावल नगर और बहावलपुर से होता हुआ बिल आखिर ये पंजनद के मुकाम पर बाकी दोनों दरियाओं से मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो एक यूनिक और चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है वो रावी की सूरत हाल है। रावी में जसर के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी का बहाव कुछ ज़्यादा हुआ है और उसकी वजह यही है कि इंडियन तीनों डैम्स जो हैं इस वक्त जो आगे हमें खदशा भी है अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में कि इंडियन तीनों डैम्स जिसमें भाखड़ा, पौंग और थीन डैम ये तीनों अपने 100% कैपेसिटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हुए हैं। और उसमें अगर मैं आपको क्विकली रन डाउन दे सकूं तो जो थीन डैम रावी के ऊपर है कि जसड़ में हमें पानी इस वक्त फिर दोबारा बहाव में इजाफा है, तो उसकी टोटल जो कैपेसिटी फीट में है वो तकरीबन 1732 फीट के अगेंस्ट 1728 फीट ऑलरेडी थीन डैम पूरी तरह से अचीव कर चुका है, जिसको आम फहम में 100% अचीवमेंट ही कहा जा सकता है। लेकिन ये जो 3-4 फीट का गैप है, खुदा न खास्ता जो ही ये कंप्लीटली अपना अटेन करेगा उसके बाद हाइड्रोलॉजी में और वैसे भी ये एहतमाल है कि फिर बिल्कुल फ्री फ्लो कर दिया जाएगा कि अपने उन डैम्स को, स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर रखने के लिए फ्री फ्लो और फ्री फ्लो की जब मैं बात करता हूँ तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे दरियाए रावी में अगले 1 से 2 हफ्ते पानी का बहाव ये बढ़ा रहेगा। अगरचा कि ये जो हमने पहले 2 लाख तकरीबन 50,000 क्यूसेक्स तक जसड़ के मुकाम पे देखा और फिर यही नीचे रावी साइफन और शादरा के मुकाम से होता हुआ इस वक्त सदराई पे पहुंचा हुआ है।
अगरचे उतनी सूरत हाल नहीं बनेगी, लेकिन हाई फ्लोज का अंदेशा है। और वो वजह मेन जो है, क्योंकि बारिशें इंशाल्लाह अगले 24 घंटे के बाद काफ़ी हद तक सिस्टम सबसाइड हो रहा है, लेकिन डैम्स की जो इस वक्त कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है। इसी तरह अगर भाखड़ा और पौंग डैम, जो दोनों सतलुज की अपर कैचमेंट में इंडियन डैम्स हैं, इनका भी मैं क्विकली आपको बता सकूं तो पौंग डैम वो 1400 फीट की कैपेसिटी के अगेंस्ट 1300 और 93 इस वक्त अचीव कर चुका हुआ है। और पौंग डैम में कंटिन्यूसली 2 लाख क्यूसिक्स का वो पानी दाखिल हो रहा है, जिसको वो फिर नीचे डाउन स्ट्रीम इसमें ब्यास के थ्रू सतलुज में गंडा सिंह पे पाकिस्तान में रिसीव हो रहा है। इसी तरह अगर भाखड़ा की बात की जाए तो 1680 फीट की कैपेसिटी के अगेंस्ट इस वक्त 1678 फीट ये हो चुका हुआ है। सिर्फ इन तीनों आप डैम्स को देखें जो इंडियन अपर कैचमेंट्स में हैं, तो चंद फीट हैं, जो किसी में 1 फीट है, किसी में 2 फीट है और तीसरे में 4 फीट है, जो गुंजाइश टोटल बाकी रह गई है। अब अल्लाह से दुआ यही है कि अगर जो हमें एक खदशा है कि अगर ये डैम्स 100% अगले 24 से 48 घंटे में होते हैं तो खुदा न खास्ता कहीं इनका फ्री फ्लो की तरफ सूरत हाल ना जाए। लेकिन पूरी तरह से इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपने देखा कि वो पिछले जब से ये हमारा हाई फ्लड्स की सूरत हाल शुरू हुई है पूरी तरह से फील्ड में मौजूद हैं और इन दरियाई पुश्तों को और एम्बैंकमेंट्स को मजबूत करने में वो हर वक्त सरगर्म अमल है। जो मेन मैं आपको इस वक्त क्रिटिकलिटी की तरफ इशारा कर रहा था कि जैसे हमने कल आपको सुबह के औकात में यहाँ ब्रीफ किया कि खुदा न खास्ता हमें रावी में प्रॉब्लम है और अगले 24 घंटे में रावी का जो सदनाई का हेडवर्क है वहाँ पे क्रिटिकल फैसला लिया जा सकता है। और वही हुआ कि आपने देखा रात के पिछले पहर हमें सदनाई को के मुकाम पर माई सफोरा जो बंद है उसको ब्रीच करना पड़ा। और उसके ब्रीच की मेन वजह यही थी कि वहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी थी वो 1,50,000 क्यूसिक्स थी, लेकिन वो 1,69,000 क्यूसिक्स तक वहाँ पानी गया, क्रिटिकल गेज अचीव हुई। और तमाम महकमों ने, एक्सपर्ट टीम ने, इंतज़ामिया ने ये आखिरी दम तक कोशिश की कि जो नीचे देहात हैं और जो ब्रीचिंग सेक्शन के ऑपरेट होने के बाद जिन इलाकों की में इनंडेशन होगी किसी तरीके से उसको अवॉइड किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना ऐसी सूरत हाल बन सकी और बिल आखिर रात तकरीबन 11:15 बजे उसको ब्रीच करना पड़ा। उस ब्रीच के पेश नज़र इस वक्त 3 तहसीलों में, जिसमें ख़ास तौर पे कबीरवाला और पीर महल में और अहमदपुर स्याल में इस वक्त काफ़ी सारे देहात, अगर मैं रफली बता सकूं तो खानेवाल के तकरीबन 136 देहात इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। और इसी तरह टोबा टेक सिंह के तकरीबन 75 देहात इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। और इससे भी अगला जो अब हमें थोड़ा इसका परेशानी है वो ये कि जो ये हेड सदनाई का इस वक्त भी स्टडी ट्रेंड है वो 1,60,000 क्यूसिक्स पे हेड सदनाई इस वक्त स्टडी ट्रेंड में है। और ये पानी आगे इस वजह से नहीं जा रहा कि जहाँ पे अहमदपुर स्याल के मुकाम पर इसने चनाब में जाना है, वो चनाब की ऑलरेडी जो ग्रेडियंट भी है और ओवरऑल उसमें पानी का फ़्लो है वो रावी के फ़्लो से ज़्यादा है। और रावी का वहाँ से एक बैक वाटर इफ़ेक्ट इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजी में, वो इस वक्त उसका सामना है। और पानी रावी दरिया में सदनाई के मुकाम पर आगे चनाब में मिलने की बजाय इस वक्त बैक वाटर इफेक्ट में है, और जिसकी वजह से पॉन्डिंग वहाँ पे, और यही जो रात ये देहात की तादाद तकरीबन 30 से 35 थी जो हमें था कि वहाँ इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक दोनों ज़िलों में टोबा टेक सिंह और खानेवाल में 200 से ज़ायद देहात पानी ज़ेरे आब आ चुके हैं। मोटरवे अब्दुल हकीम के पास भी आप देखें कि आज ये पानी टच इसने किया। और अब हमें जो मज़ीद ख़दशा है कि जब तक चनाब उसमें अहमदपुर स्याल में तकरीबन 1,90,000 क्यूसिक्स तक नहीं आएगा, तब तक रावी का पानी चनाब के पानी में
के साथ मिल नहीं पाएगा। और इस वक्त अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो तकरीबन 2,75,000 क्यूसेक्स वहाँ पे चल रहा है कि जिस पॉइंट पे रावी ने चनाब के साथ मिलना है। लेकिन जब तक ये 2,75,000 से कम होकर 1,90,000 क्यूसेक्स के करीब नहीं आएगा, रावी का पानी चनाब में नहीं मिल पाएगा। और ये बैक वाटर इफेक्ट जो है, इसकी वजह से अब काफ़ी हद तक इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है। वहाँ पे एक लोकल एस्केप चैनल है जिसको नकासू लोकल ज़बान में कहते हैं, उस नकासू को ऑपरेट किया जो कि काफ़ी सारा पानी ले रहा है। कुछ नहरों में भी पानी को डालने की कोशिश की गई है, लेकिन स्टिल ये इन तमाम अजला के लिए, ख़ास तौर पे खानेवाल और टोबा टेक सिंह के लिए अगले 48 से 72 घंटे ये इम्पॉर्टेंट होंगे कि जो इनंडेशन है, क्योंकि पानी जब तक आगे चनाब में नहीं जाएगा, पानी रावी आगे पानी मिलने की बजाय बैक वाटर इफेक्ट में है। इसके बाद अब अगला पॉइंट आज आपके इल्म में है कि सारा दिन तकरीबन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुल्तान में गुजारा, और मुल्तान में गुजारने की एक मेन वजह यही थी कि अब हेड त्रिमू डाउन स्ट्रीम, अब जो अगला बड़ा चैलेंज था वो हेड मोहम्मद वाला मुल्तान में था। और हेड मोहम्मद वाला मुल्तान में आज सारा दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ना सिर्फ हेड को देखा और इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का मुशाहिदा किया, बल्कि साथ ही जो वहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू की प्रॉपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी बड़ा माइन्यूटली देखा। और जो पब्लिक के लिए इस वक्त तमाम अदारे और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो सरगर्म अमल थी, उसमें भी जो भी वहाँ पे काम हो रहा था उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कंप्लीट ब्रीफिंग ली और मौके पे अहकामात चीज़ों को मज़ीद इफ़ेक्टिव करने के लिए कि मुतासरीन को यहाँ पे हर तरह की सहूलत को इंश्योर हम कर सकें। हेड मोहम्मद वाला की अगर मैं आपसे सूरत हाल क्विकली शेयर कर सकूँ तो इसकी जो क्रिटिकल गेज है वो तकरीबन 417 फीट पे है। इस वक्त ये 413.10 फीट पे ये इस वक्त चल रहा है। अभी 4 से 5 फीट की तकरीबन गुंजाइश है और इस वक्त ये काफ़ी हौसला अफजा है कि इस वक्त जो पानी का फ्लो रफली है वो 5,24,000 क्यूसेक्स हेड मोहम्मद वाला पे चल रहा है। लेकिन जो मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स पहले बताए हैं उसकी वजह से उम्मीद यही है कि हेड मोहम्मद वाला पे पानी का दबाव को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और ये क्रिटिकल गेज में भी अभी हमें एक खातर खा इसमें गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये स्ट्रेस इस वजह से 3 से 4 दिन अगले 36 से 72 घंटे रहेगी कि आपने देखा कि पीछे त्रिमू पे एक कांस्टेंट फ्लो 5.5 लाख का कम से कम 2 दिन वो चलता रहा। अब वो क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट था तो अल्टीमेटली उसने हेड मोहम्मद वाला पे भी कांस्टेंटली कुछ अरसा ये चलना है जो कि अगले 36 से 48 घंटे अहम है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आपको इसमें यकीन दिलाता हूँ कि हेड मोहम्मद वाला पे जो डिसीजन मेकिंग थी वो तो ऑलरेडी कर ली गई है, लेकिन अभी तक की जो एक्सपर्ट्स की ओवरऑल इसके बारे में फोरकास्ट है वो यही है कि इंशाल्लाह काफ़ी इम्कान है कि हेड मोहम्मद वाला के ना सिर्फ स्ट्रक्चर को बचाया जा सकेगा बल्कि जो मुल्हिका देहात इसके ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करने के पेश नज़र इनंडेट हो सकते थे उनको भी बचाया जा सकेगा। इसके बाद आगे शेर शाह का ब्रिज आपके इल्म में है, वो मुल्तान में दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है। वहाँ पे इस वक्त पानी का बहुत ज़्यादा दबाव है। पानी दोनों जगह पे हेड मोहम्मद वाला भी और शेर शाह पे भी इस वक्त राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन मोहम्मद वाला पे काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ पे कोई मुश्किल फ़ैसला वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शेर शाह में इस वक्त जो क्रिटिकल गेज है उससे तकरीबन सिर्फ 2 फीट का वो फ़र्क रह गया है। लगता है कि खुदा न खास्ता कहीं शेर शाह वो प्रॉब्लमेटिक ना बने, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले गुजारिश की कि पहले भी तमाम इस वक्त ये जो पिछले 8 से 10 दिन से सैलाबी सूरत हाल तीनों दरियाओं में है, पंजाब में कोई भी ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट किया गया है तो उसके लिए पहले प्रॉपर एक्सपर्ट डेलिब्रेशंस हाईएस्ट लेवल पे हुई और मेन उसका मतमा नज़र यही था कि इंसानी जानों को बचाया जाए। अगर खुदा न खास्ता मुल्तान में भी इस तरह की कोई सूरत हाल हुई तो उसके लिए तमाम इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग उसको ऑलरेडी कर लिया गया हुआ है।
तो इसी तरह ये फिर अल्टीमेटली जब इंशाल्लाह ये खैर खैरियत से पानी मुल्तान से गुजरेगा तो 5 तारीख को ये तीनों दरियाओं का पानी ये पंजनद के मुकाम पर तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसेक्स मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर के मुकाम पर पंजनद पे पहुंचेगा, जहां पे सतलुज भी इसमें आके मिलेगा। इसके बाद आगे फिर इंडस रिवर भी इसमें शामिल होगा और राजनपुर से और रहीम यार खान से गुजरता हुआ ये तकरीबन 9 लाख का रेला ये सिंध में दाखिल होगा 6 और 7 की दरमियानी शब। तो ये अब तक की तीनों दरियाओं की सूरत हाल थी। और इसके बाद जो ओवरऑल इस वक्त तक का नुकसानात की मैं अगर आपको क्विकली रन डाउन दे सकूं तो जैसे मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि क्योंकि ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है जिसमें 1988 के बाद तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ दी हेडवर्क्स ने ये पहली दफ़ा अपनी इस तरह की हाईएस्ट हिस्टोरिकल पीक्स वो अटेन की हैं। लिहाजा हर बदलते दिन के साथ यहाँ पे ना सिर्फ टोटल इनंडेटेड विलेजेस की तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन में और इसी तरह फिर जानी और माली नुकसान की तफसीलात में भी अनफॉर्चुनेटली इजाफा हो रहा है। मैं अगर आपके साथ क्विकली शेयर कर सकूं तो इस वक्त तक टोटल जो मुआवजात पूरे पंजाब में अब तक एज ऑफ टुडे वो जो इनंडेट हो चुके हैं, मुतासर हो चुके हैं पार्शली या फुली, वो तकरीबन 3900 और 44 मौजे ऐसे हैं कि जो इस वक्त तक विलेजेस अफेक्ट हो चुके हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन इन मुआवजात की 37,99,741 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से इन मुआवजात से ताल्लुक़ रखने की वजह से वो मुतासर हो चुके हुए हैं। इसी तरह से पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर इस वक्त तक जो टेंट सिटीज़ और रिलीफ कैंप्स हैं वो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 409 के लगभग कायम हो चुके हैं, जहां पे तमाम बुनियादी सहूलतें जिनमें कुक मील, जिनमें आपका जो हेल्थ कवर है, इसी तरह लाइव स्टॉक कवर है और बाकी सहूलियात हैं, ये सारी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो रिलीफ कैंप्स में इस वक्त तक लोग हैं वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग परमानेंटली रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और इसके अलावा जो मील्स के टाइम पे हैं उन टाइम्स के ऊपर भी इन रिलीफ कैंप्स में रश का तकरीबन 3 से 4 गुना वो इजाफा होता है। तमाम इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर्स इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर इन तमाम मुतासरीन के लिए बिल्कुल तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए ना सिर्फ खाने पीने का प्रॉपर इंतज़ाम इंश्योर किए हुए हैं बल्कि हेल्थ और लाइफ स्टॉक कवर को भी प्रॉपरली इंश्योर किए हुए हैं। इसी तरह से अगर टोटल पर्सनस इवैक्यूएटेड की बात की जाए और इसमें जब मैं इवैक्यूएशन की बात कर रहा हूं तो वो इवैक्यूएशन भी है जो पिछली रात हमें टोबा टेक सिंह और खानेवाल के इलाके से करनी पड़ी कि जब ये ब्रीच इनएविटेबल था, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगले जो जितने मुल्का देहात हैं उन तमाम को पूरी तरह से रात पाकिस्तान आर्मी ने और रेस्क्यू 1112 ने वहाँ पे ये रेस्क्यू का ऑपरेशन उसको यकीनी बनाया। अब तक जो टोटल इवैक्यूएटेड लोग हैं पूरे पंजाब में वो तकरीबन 14,96,206 लोग हैं जिनको महफूज मकामात तक पहुँचाया और उसके बाद जो एनिमल ट्रांसपोर्टेड हैं ये तकरीबन 10,42,285 एनिमल्स हैं जिनको महफूज मकामात तक ना सिर्फ पहुँचाया बल्कि वहाँ पे उनके लिए वनडे और चारे का इंतज़ाम भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंश्योर किया। सबसे आखिर में मैं पिछले 24 घंटे की भी और ओवरऑल 26 तारीख से कि जिस दिन हमारे पास पहले दिन सैलाबी सूरत हाल बनी और फिर तीनों दरियाओं में जिस तरह तुग़यानी और सुपर फ्लड रहा, इनमें अब तक जो कीमती जानों का नुकसान अनफॉर्चुनेटली पंजाब में हो चुका हुआ है उसकी तादाद 46 है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 4 डेथ्स हुई जिनमें 2 सियालकोट में, 1 हाफजाबाद में और 1 टोबा टेक सिंह में ये डेथ्स हुई और इन तमाम डेथ्स पे चीफ मिनिस्टर पंजाब के अहकामात की रोशनी में जो कॉम्पनसेशन है उसको इंश्योर कर लिया गया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।